ठंड की शुरुआत होती है, सर्दियां आती हैं, उससे पहले जब प्रदूषण का लेवल बढ़ता है तो खास तौर से दो चीजों की बात होती है, दीपावली और पराली। दिवाली के पटाखे और पराली ने प्रदूषण कर दिया, इनकी बात होती है। यह केवल 20 दिन के अंतर से आते हैं। बाकी उसके दिन के उन दिनों के बाद जो प्रदूषण होता है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। उन पे भी चर्चा होनी चाहिए कि बाकी जो दिन बचे हमारे 365 दिन से, उन दिनों में कैसे प्रदूषण बढ़ रहा है। जहां तक प्रदूषण की समस्या का बात है, सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और इससे बड़ी प्रभावित जो होने लगी है, जो हमारी खान पान की संस्कृति है, वो भी इससे प्रभावित होने लगी। मैं तो एक जगह गया, मेरा होम टाउन है गुलावटी, एक शादी थी, एक दावत थी। वो हर बार रोटी लाए तंदूर से निकाल के, वो हर बार रोटी उसकी ठीक ना हो। मैंने पूछा, भाई रोटी ठीक क्यों नहीं आ रही? क्योंकि खान पान की संस्कृति का हिस्सा है हमारा, तंदूर की रोटी हम सब खाते हैं। बोला, साहब एनजीटी के आदेश हो गए हैं, अब कोई तंदूर कोयले से नहीं चलेगा, सब गैस बेस्ड चलेंगे, और गैस बेस्ड तंदूर सक्सेसफुल नहीं। तो इसका नुकसान वहां तक हमें हो रहा है। और अगर जहां तक पराली की हम बात करते हैं, मैं 2-3-4 सजेशन देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। पराली को लेकर जो बात होती है, इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ, उस जलवायु परिवर्तन के कारण जो धान की खेती है उसकी बुआई को 1 महीने पीछे किया गया। यह पंजाब सरकार के आदेश से किसान पर दोहरी मार है। 1 महीने सोइंग पीछे हुई है। अगर यही 1 महीने पहले होती थी, पानी की कमी के कारण वो हुआ है, अगर 1 महीने पहले होती तो इतनी मौसम में नमी ना होती थी, और पराली अगर जलती भी थी वो ऊपर चली जाती थी। ये जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर पराली की आप बात लें तो इसके लिए समस्या जो है, इससे निपटा जा सकता है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए हम किसान को दोषी ठहराकर और किसान पर एफआईआर कर उसे क्रिमिनल नहीं बनाया चाहिए। आज किसानों पर धड़ाधड़ एफआईआर हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। उनको सुविधा देनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी देनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी आई है, मशीनीकरण हुआ है, तो कंबाइन आई है। अगर गेहूं के चारे की, गेहूं की हम बात करते हैं, तो कंबाइन आई थी तो गेहूं में भी ऐसे ही बचता था हमारे यहाँ चार, जो नीचे का उसका अवशेष होता है। लेकिन उसके साथ साथ नई मशीन आई, नई टेक्नोलॉजी आई। आज माननीय मंत्री जी, अगर गेहूं पीछे कंबाइन से कटता है तो उसके साथ भूसा बनाने की मशीन आज अवेलेबल है, और वो साथ के साथ भूसा बनाती है। और इस देश में सबसे ज्यादा अगर कमी है तो पशु चारे की कमी है। मैं तो खुद गाय रखता हूं। मैं गया अपने गृहनगर, मैंने देखा वहां पराली हमारी पड़ी हुई थी, कटी हुई। मैंने पूछा, भाई इसका क्या करोगे? बोले, साहब इसका तो कुछ नहीं होगा। उसी दिन मैंने निर्णय लिया और उसको 3% जो भूसे में मिलाकर खिलाना स्टार्ट किया। उसका कोई दुष्प्रभाव पशुओं पर नहीं पड़ा। जो देश में पशु चारे की कमी है, अगर किसानों को मनरेगा से जोड़कर और नई तकनीक की जो मशीनें उन्हें दे दें, तो देश में भूसे की जो चारे की कमी है उसको इस पराली से दूर किया जा सकता है। आप लाइए हर गांव में, हर गांव के अंदर, हर ग्राम पंचायत में उस मशीन को दिए, उसको मनरेगा से आप मंत्री जी जोड़ दीजिए। उसके अलावा जो सीएसआर फंड्स हैं हमारे, तो अगर वो देना चाहते हैं, गांव को ये उपकरण देना चाहते हैं, उनको छूट होनी चाहिए कि वो अपने सीएसआर फंड से ये उपकरण उन किसानों को दे सके। ये छूट होनी चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा महिलाओं को, खास तौर से जो धुआं होता था, उस धुएं से महिलाओं की जो मौत होती थी, उसमें इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मंत्री जी, पर्यावरण मंत्री जी ने एक काम किया है, उज्ज्वला योजना चलाकर उन धुएं से उनको मुक्ति दिलाने का काम किया। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। लेकिन ईस्टर्न पेरिफेरल की अगर बात करें, वेस्टर्न पेरिफेरल की बात करें, तो यह बात हमें माननी पड़ेगी राजनीति से अलग हटके कि ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बनने के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर घटा है। और इसके लिए मैं गडकरी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। अंत में मैं बहुत ज्यादा सुझाव न देते हुए, माननीय मंत्री जी ने अपने उसमें कहा है कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है, माननीय मंत्री जी आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा,
इसी एनसीआर में एक नया थर्मल पावर प्लांट आने जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि समय से पहले अगर उसको आपको बंद करने की नौबत आए, समय से पहले आप उसको गैस बेस्ड करा दें, क्योंकि जो खुर्जा में प्लांट आ रहा है वो थर्मल बेस्ड है, वो एनसीआर का हिस्से, आगे चल के इससे प्रदूषण बढ़ने का चांसेस बढ़ने की बात होगी, कम इससे नहीं होगा। एक चीज और आप कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर कर सकते हैं कि क्रॉप प्लानिंग, क्रॉप हमारी जो है उसकी प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर कमेटी का मेंबर रहा, वहां हमारे जो साइंटिस्ट है सबने एक बात कही कि धान की खेती के लिए अब ये क्षेत्र बचा नहीं है, आपको तिलहन पे वापस जाना पड़ेगा, और तिलहन किसान जब बोएगा जब आपको इंसेंटिव देंगे। क्यों किसान बोएगा? उसके लिए आप अगर तिलहन की खेती को बढ़ावा देंगे, क्योंकि पानी, अगर धान की खेती इस देश में होनी है केवल नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है, हमारे यहाँ पानी की कमी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करके तिलहन की खेती इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।